आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करेंगे दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस मैनिफेस्टो 2021 असेंबली इलेक्शन, ये उस समय की बात है दोस्तों, मतलब ये मार्च की बात है जब असेंबली इलेक्शन हुए थे। तो तब इन्होंने मैनिफेस्टो में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कही थी। और वैसे भी अभी जनवरी में भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की एडवोकेसी हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है दोस्तों, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई। तो अभी कोविड-19 में आपको पता ही है कि बुरी हालत हो गई थी, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी वजह से हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। जो भी सेविंग्स थी वो सब बेचनी पड़ी और ऐसा ग्रेट डिप्रेशन जैसे हालात हो गए थे। 90% जो भारत की वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है और कोई मिनिमम वेज इनको नहीं मिलता है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एक मजदूर है, अब उसको काम करना है तो करेगा, कैसे काम करेगा? अब जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला भाई 400 रुपए दिहाड़ी है, अब एक दिन उसको काम मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तो कोई सोशल सिक्योरिटी थोड़ी ना है। तो भारत के जो फिलहाल आप अनाउंसमेंट देख लीजिए कि इस स्कीम के तहत 1.5 करोड़ फैमिली जो 1.6 करोड़ फैमिलीज, इनको 500 रुपए महीना मिलेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको 1000 रुपए महीना मिलेगा। और ये डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा किसको? औरत को। मतलब जो औरत, जैसे जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, जो वुमेन है, उसके अकाउंट पे डायरेक्ट पैसा आएगा। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम वही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट्स एन अनकंडीशनल एंड यूनिवर्सल राइट। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं है, भाई तुम काम कर रहे हो या तुम्हारी एज जितनी है, विदाउट एनी कंडीशन। एक यूनिवर्सल राइट है, ठीक है। कुछ हमारे पास नेचुरल राइट होते हैं ना, तो ये इसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी आपका यूनिवर्सल राइट है कि हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक के पास बेसिक इनकम का राइट तो होना चाहिए। जैसे अब इनफॉर्मल सेक्टर है, अब इसमें कभी नौकरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो ऐसा ना हो। एक रेगुलर पेमेंट तो मिलनी चाहिए ना, क्योंकि आप हमारे देश के नागरिक हो, इसीलिए हम आपको एक बेसिक इनकम, एक निश्चित अमाउंट तो देंगे। जैसे मान लो कि अगर आपके घर में कोई किराएदार आता है, वो आपके घर में रह रहा है, ठीक है, तो वो आपको पैसा देगा और बदले में आप उसको फैसिलिटीज देंगे। तो यही कंसेप्ट है यहां पे जो सरकार फैसिलिटी देगी वो इन द फॉर्म ऑफ इनकम देगी। अब मेन आइडिया यही है क्योंकि भारत में गरीबी ज्यादा है, तो पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सके। और प्रिंसिपल क्या है बेसिक इनकम? कि कम से कम सबको उतना पैसा मिले, घर तो चल जाए, कोई भूखमरी से ना मरे, भूखा ना मरे। ओके, ये कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सैलिटी, जिसमें सारे सिटीजन आते हैं, यूनिवर्सल है ना। अनकंडीशनलिटी, कोई कंडीशन नहीं। पीरियोडिक मतलब पेमेंट्स मिलती रहती है रेगुलर इंटरवल, महीने महीने या हफ्ते हफ्ते। और पेमेंट इन कैश, कोई फूड वाउचर नहीं दिए जाते। फूड वाउचर्स क्या होते हैं कि भाई आपको एक स्लिप दी और वो दिखा के आपने खाना ले लिया, कैश दिया जाता है। केनिया, ब्राजील, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, यहां सब जगह, इनफैक्ट केनिया में भी ये कंसेप्ट चलता है और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट वहां पे है। और इसमें इकोनॉमिक्स जो नोबेल लोरेट हैं, पीटर डायमंड और क्रिस्टोफर पिसराइट्स, मार्क जकरबर्ग, एलॉन मस्क, इन सब ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को सपोर्ट किया है। तो इकोनॉमिक सर्वे भारत का जो 2016-17 का इकोनॉमिक सर्वे, उसने भी बोला था कि भाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो सोशल वेलफेयर का अल्टरनेटिव है। सोशल वेलफेयर करना तो पैसा देना शुरू कर दो, इससे गरीबी भी बढ़ेगी और पैसे का सर्कुलेशन भी होगा। और आइडिया जैसा कि मैंने बताया कि भाई सबके पास होना चाहिए, बेसिक नीड होनी चाहिए, ये चीज है। तो सिक्योर्ड इनकम इंडिविजुअल्स को ये देती है ताकि पॉवर्टी और इनकम इनक्वालिटी को कम किया जा सके। परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, पैसा आएगा तो ये परचेज भी करेंगे ना, पैसे को आगे बढ़ाएंगे अपने पास तक थोड़ी ना, और उससे पैसा सेव करके थोड़ी ना रखेंगे। तो ये चीज है। अच्छा, अब इसके एडवांटेज क्या है भाई? बहुत सिंपल है, एफिशिएंट है, सीधा पैसा डाल दो। पॉवर्टी ट्रैप, जैसे गरीबी में फंस जाते हैं ना उसको, और वही इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, होमलेसनेस को रिड्यूस करेगा। होमलेसनेस को कैसे? पैसा आएगा तो लोग रह सकेंगे। ओल्ड एज केयर, अब जैसे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बूढ़े हो गए और उनको लोगों ने, उनके जो बच्चों ने बाहर निकाल दिया। इसको एड्रेस करेगा कि अब से ऐसा नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। और जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिस्क लेंगे क्योंकि उनको पता है एक जगह से पैसा आ रहा है। अक्सर रिस्क इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है भाई? देखो, पैसा आ रहा है, यही तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। पैसा आ रहा है मतलब लेजीनेस,
आएगी। आपको पता है पैसा तो आ ही रहा। भारत में ये बहुत दिक्कत है, भारत में लापरवाही, आलसी, हम बहुत 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 टैलेंटेड है लेकिन इतने आलसी हैं वो टैलेंट का यूज नहीं करते। टैलेंट को यूज करने में भी आलस आता है। सबसे बढ़िया क्या लगता है? सोना। कब रात होगी सोएंगे। तो भाई ये जो है ना, जब पैसा आने लगता है तो आप बहुत लेजी हो जाते हैं। तो इट ऑलवेज इनकरेजेस लेजीनेस। फिर पैसा तो आ ही रहा है तो पार्ट टाइम वर्क भी क्या करने की जरूरत है, जिसकी वजह से अगेन हमको इकोनॉमिक्स पे लॉस आएगा। जैसे अक्सर ये बहस होती है ना कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है। अक्सर ये बोला जाता है कि कांग्रेस, भाई देखो दो तरीके होते हैं। जैसे अमर्त्य सेन कहते हैं कि भाई पहले काबिल बनाओ, और बाकी और कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं पैसा दो, पहले उनको रेस में तो लेके आओ। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने काफी पैसे दिए, वो रेस में लाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? वो स्किल डेवलपमेंट, मतलब वो एफिशिएंट बना रही है। हालांकि वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है कि पहले उनको, भाई अगर मैंने एक इंसान को पैसा दिया है ना, जैसे उसको मान लीजिए खाना खाना है, अब मैंने उसके लिए पैसा दिया, कल वो फिर मुझसे आके पैसा मांगे कि भैया मुझे फिर से खाना खाना मुझे। तो जैसे भिखारी होते हैं ना, आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि आपने एक बार उनको दान दे दिया, फिर दोबारा आपके घर आ जाएंगे। तो इससे अच्छा उनको पैसा कमाना सिखा दो, ये चीज है। तो करंट बेनिफिट सिस्टम से भाई, इसमें पैसा आपको हर महीने हर एक नागरिक को पैसा देना है, मतलब जो जिनके पास जॉब नहीं है, जो गरीब हैं, तो इसमें काफी ज्यादा बर्डन आ सकता है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ये काफी ज्यादा हमको कॉस्ट करेगा, जिसकी वजह से भाई देखो पैसा कहां से देगी सरकार? हमसे पैसा देती है। ये जो जितने पैसे होते हैं ना, जितने इंसेंटिव, जितना सब्सिडी, ये सब हम पे टैक्स लगा के, ज्यादा टैक्स लगा के पैसा दिया जाता है। और उसके बाद जैसे कुछ क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, कुछ क्या काफी ज्यादा होता है ऐसा, दिमाग खराब हो जाता है, पैसा तो आ ही रहा है तो इसको इन सब कामों में लगाओ। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो ये चीज है। चैलेंजेस क्या है भाई? देखो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, एक तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है। जैसे मैंने बताया ना कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो मुश्किल रहता है। साथ ही साथ लोग काम नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कैश ट्रांसफर तो हो ही रहा है, तो दिक्कत हो सकती है। फिलहाल वे फॉरवर्ड यही है कि यूबीआई स्कीम जो है, इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट, कंसेप्चुअली अपीलिंग है, लेकिन दिक्कत दे सकता है ये। तो हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच चलना है। जो बूढ़े हैं या जो नहीं काम कर सकते, जिनको वाकई जरूरत है, अब इसके लिए हमारे पास पूरा डेटाबेस होना चाहिए, तब तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। फिर वर्कर्स भी, हम लोग के बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस हो जाएगी। पता चला आप सुबह सुबह घर बनाना है, आपको घर बन रहा है और गए लेबर मंडी में, वो काम ही नहीं करेगा, लेबर मिलेंगे नहीं, पैसा तो आ रहा है। इन्फ्लेशन भी बढ़ता है इससे, ये भी बहुत बड़ा इशू है। फ्री कैश आएगा ना, तो लोग फ्री कैश को इट विल इंक्रीज दी, क्योंकि भाई कैश की सप्लाई बढ़ जाएगी, पैसा लोग खूब खर्च करेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ रहे पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।